नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र के लिए 127 करोड़ रुपए की 13 विकास परियोजनाएं की समर्पित। मुख्यमंत्री ने कहा, गांव के लोगों के हाथ मजबूत करने पर काम कर रही राज्य सरकार। श्री नैना देवी मंदिर परिसर का 3 चरणों में होगा सौंदर्यीकरण, 100 करोड़ होंगे खर्च। मुख्यमंत्री ने महाकुंभ से लौट रहे श्रद्धालुओं की मृत्यु पर किया शोक व्यक्त। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज जिला बिलासपुर के 1 दिवसीय दौरे के दौरान श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र के लिए 127 करोड़ रुपए की लागत की 13 विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 100 करोड़ रुपए की लागत से नैना देवी जी मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इसका सौंदर्यीकरण 3 चरणों में होगा। उन्होंने कहा कि श्री नैना देवी जी मंदिर के साथ साथ मां चिंतपूर्णी मंदिर, मां ज्वालामुखी मंदिर और बाबा बालकनाथ मंदिर का भी राज्य सरकार सौंदर्यीकरण करेगी। आने वाले समय में अन्य मंदिरों का भी सौंदर्यीकरण किया जाएगा। उन्होंने श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र के जगातखाना में लोक निर्माण विभाग और जलशक्ति विभाग का मंडल खोलने के साथ साथ नम्होल में उप तहसील खोलने की घोषणा की। उन्होंने श्री नैना देवी जी में 50 बिस्तर वाले अस्पताल के शेष कार्य को पूरा करने के लिए 8 करोड़ रुपए प्रदान करने के साथ साथ जुखाला में इंडोर स्टेडियम का निर्माण करने के लिए वित्तीय राशि उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया। बिलासपुर जिला के श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र के 1 दिवसीय प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में समृद्धि लाने का संकल्प लिया है। राज्य सरकार गांव में बसने वाले हर व्यक्ति तक पैसा पहुंचाने के लिए प्रयास कर रही है ताकि उनकी आर्थिकी को सुदृढ़ किया जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 2 वर्षों में अपनी 6 चुनावी गारंटियां पूरी कर दी है। हमारी सरकार की प्राथमिकता शिक्षा में महत्वपूर्ण क्रांतिकारी बदलाव लाना है, स्वच्छता क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्रांतिकारी बदलाव लाना है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। आप देखेंगे आपके हाथ में, गांव में रहने वाले किसान के हाथ में जल्दी ही पैसा पहुंचेगा और उसमें आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूं, हम आपकी सेवा के लिए आए हैं। मुझे कोई सत्ता का कोई सुख नहीं है और मैं सत्ता सुख की लड़ाई कभी नहीं लड़ता। 20 साल से मैं एमएलए हूं। हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं और व्यवस्था परिवर्तन हम कर रहे हैं। कई चुनौतियां हमारे पास हैं, लेकिन उन चुनौतियों का सामना आपके आशीर्वाद से करेंगे और 2027 में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश होगा। 2032 में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य होगा। उन्होंने कहा कि पात्र महिलाओं को चरणबद्ध तरीके से 1500 रुपए प्रति माह बतौर सम्मान राशि दिए जा रहे हैं तथा मार्च 2025 तक 50,000 महिलाओं को इंदिरा गांधी सुख सम्मान निधि के लाभ मिलने आरंभ हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के प्रतिबंधों से उबर रही है और आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह में लोक निर्माण विभाग के सभी कॉन्ट्रैक्टरों की देनदारियां जारी कर दी जाएगी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भानुपल्ली रेल लाइन पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की सोच का नतीजा है। बिलासपुर तक रेल लाइन बिछाने के लिए राज्य सरकार ने अपना हिस्सा दे दिया है और आगे का खर्च केंद्र स्वयं उठाए। ये जो भानुपल्ली से रेलवे लाइन आ रही है, ये कोई बीजेपी ने नहीं बनाई है। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी हुआ करते थे, मैं विधायक हुआ करता था। उस समय उन्होंने कहा कि हम इसकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन देंगे ताकि हम सीमेंट इंडस्ट्री और यहाँ के लोगों को फायदा दें। 75% भूमि का या 50% पैसा हम दे रहे हैं, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन हम दे रहे हैं, फट्टे आप लगा रहे हैं, लगाओ आप, हम नहीं रुकते से, लेकिन पैसा हमारा तो गुनाहे ना। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने 500 करोड़ रुपए के भवन बना दिए, लेकिन वे खाली पड़े हैं। हमारी प्राथमिकता भवन बनाना नहीं, हमारी प्राथमिकता अच्छी शिक्षा और अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। हम प्रदेश की जनता को धोखा नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के प्रयासों से शिक्षा के क्षेत्र में सुधार आया है, लेकिन सरकार यहां रुकने वाली नहीं है। राज्य सरकार राजीव गांधी आदर्श डे बोर्डिंग स्कूल चरणबद्ध तरीके से खोल रही है, जिनमें विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ बोर्डिंग स्कूल बनकर तैयार होंगे।
उन्होंने कहा कि आज भी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में पुरानी तकनीक वाली मशीनों से इलाज किया जा रहा है, लेकिन राज्य सरकार इसमें भी बदलाव कर रही है। उन्होंने कहा कि बिलासपुर में एम्स तो बना, लेकिन डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार 75,000 करोड़ का कर्ज और 10,000 करोड़ रुपए की सरकारी कर्मचारियों की देनदारियां विरासत में छोड़कर गई। चुनाव से 6 महीने पहले राजनीतिक लाभ के लिए भाजपा ने राज्य सरकार का खजाना खाली कर दिया और 5,000 करोड़ रुपए की रेवड़ियां बांट दी। मैं बताना चाहता हूं, आपकी संपदा कैसे लुटाएगी। बड़े बड़े होटल वाले हैं, 5 स्टार होटल वाले हैं, जिनका साल का टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा होगा, कहा इसको भी मुफ्त बिजली दे दो। जिनका साल का 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर होगा, कहा इनको मुफ्त पानी दे दो। और कितना पानी यूज करते हैं और कितनी बिजली यूज करते हैं, हमने उस बात को गंभीरता से ली। हमने कहा जिसका हक है, जो गांव में रहने वाला आम आदमी है, जो गांव में रहने वाला किसान है, इस पैसे पर उसका भी हक है, अधिकार है। और हमने योजनाओं को बदलना शुरू। आज तक भी मैं कह सकता हूं कि मैंने सिर्फ सब्सिडी उन लोगों से ली है और उन लोगों से अनुरोध किया जो साल का 50 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपया कमाते हैं। मैंने कहा आप एक आम आदमी की जेब लूट रहे हो, जिसको उसका हक मिलना चाहिए, उसके हक को आप खा रहे हो। और हमने उन लोगों से सब्सिडी वापस की। किसी भी गांव के आदमी पर यहां बैठा हुआ, इस सभागार में बैठी हुई इतनी अपार जनसमूह ये नहीं कह सकता कि आपको बिजली की सब्सिडी बंद की गई है। आपको आज भी जिसका हक बनता वो हक आपको मिल रहा है। कोई भी गांव में बैठा हुआ ये व्यक्ति सभागार में ये नहीं कह सकता कि हमने आपसे अभी पानी के मीटर के 100 रुपए लेने शुरू कर दिए हैं। हम फैसला कर रहे हैं कि हमने कैसे आगे बढ़ना है। और मुझे इस बात का भी फख्र है कि हम आम लोगों की सेवा के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 में आई प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान से उभरने के लिए राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से प्रभावित परिवारों को फिर से बसाया है, जबकि केंद्र से 1 रुपए की सहायता भी नहीं मिली। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रयागराज के महाकुंभ से लौट रहे हिमाचल प्रदेश के वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने पर जिला कांगड़ा की तहसील बैजनाथ के गांव छोटी डाली के 2 लोगों की दुखद मृत्यु पर शोक व्यक्त किया। इस दुर्घटना में 11 अन्य श्रद्धालु घायल हुए हैं। ये दुर्घटना आज प्रातः बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर ग्राम चिली थाना क्षेत्र राठ जनपद हमीरपुर में हुई, जिसमें ट्रैवलर HP 01D 8278 सड़क पर खड़े एक ट्रक से टकराया। ट्रैवलर में चालक सहित 13 श्रद्धालु सवार थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के साथ निरंतर संपर्क में है और घायल श्रद्धालु निकटतम अस्पताल में उपचाराधीन है। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति व शोक संतप्त परिवारों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने व घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना भी की। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल, फॉलो करें X @DPRHP और CMO हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।